हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक पोयम द टेल ऑफ मेलन सिटी को उसका एमसीक्यू करवाऊंगी। ठीक है, देखिए द टेल ऑफ मेलन सिटी का मतलब क्या होता है। मेलन मीन्स क्या होता है? तरबूज। तरबूज शहर की कहानी। इसमें एक राजा होता है जो शांत दिमाग के होते हैं, लेकिन वो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा उनमें बुद्धि की कमी होती है, जिसके वजह से राजा जो है खुद ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे उनका डेथ हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, उसको हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड? जो किंग है उन्होंने क्या बनाने का ऑर्डर दिया था? एन आर्क, अ टॉम, फुड स्टेप्स, अ बिल्डिंग। तो राजा है, उन्होंने एन आर्क यानी एक आर्क बनाने के लिए। अब आर्क क्या होता है? एक ऐसे खिड़की या फिर आप बता सकते हैं कि दरवाजा टाइप से होता है, जहाँ पे दरवाजा नहीं होता, खाली जगह होता है, जहाँ पर खड़ा होकर राजा लोग जो भाषण देते हैं ना, उसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग? जो राइटर है उन्होंने किंग को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? एरोगेंट, जस्ट एंड प्लेसिड, इगोसेंट्रिक, मर्सीफुल, द टेल ऑफ द मेलन सिटी। तो वहाँ के जो राजा थे वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। कैसे से? शांत स्वभाव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वाज द कल्प्रिट दैट वाज ब्राउट बिफोर द किंग? यहाँ पर बोल रहा है जो मंत्री थे, मंत्री परिषद, उनके अनुसार जो थे यहाँ कौन, मतलब किसके वजह से राजा को मरना पड़ा था? द किंग, द क्राउन, द आर्क, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स। तो आर्क के वजह से। ठीक है, आर्क बनाने बोला, जो छोटा हो गया और राजा का क्राउन गिर गया, शैमफुल फील हुआ, इसीलिए मरा। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? बोल रहा है कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को कौन ब्लेम किया? किसने कहा कि सारा दोष चीफ बिल्डर्स का है? द पब्लिक, द आर्किटेक्ट, द मैसन्स, द वर्कमैन। तो वर्कमैन ने कहा, काम करने वाले लोगों ने कहा कि ये सारा जो गलती है वो चीफ बिल्डर्स का है। ठीक है। फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द नोज? बोल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा लंबा था और जिसके गले में फांसी का फंदा आ गया? द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, द आर्किटेक्ट, समवन फ्रॉम द क्राउड, द किंग। तो इसका राइट आंसर होगा किंग। किंग के गले में जो नोज है, फांसी का फंदा, वो फिट आया था। व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट? बोल रहा है कि ये जो राजा है उन्होंने घटना होने से पहले क्या ऑर्डर दिया था? ही ऑर्डर्ड वर्कमैन टू बी हैंग्ड। उन्होंने ऑर्डर दिया कि वर्कमैन को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, चीफ ऑफ बिल्डर्स को लटकाया जाए। ही ऑर्डर टू समन द आर्किटेक्ट्स, राजमिस्त्री को लटकाया जाए। ही ऑर्डर टू गैदर ऑल पीपुल, या फिर सभी लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। उन्होंने कहा कि चीफ बिल्डर्स को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट? बोला वहाँ के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? देयर पीस एंड लिबर्टी। उन लोगों की शांति और शिक्षा। हाउ द स्टेट इज रूल्ड? वहाँ रूल कैसे चल रहे हैं? देयर वेल्थ, उनका धन। देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट डिसीजन। तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों की शांति और लिबर्टी। ओके। हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग? नेक्स्ट किंग को किसने चूज किया? जैसे राजा का डेथ हो गया, वो फांसी के फंदे पर चढ़ गया, उसके बाद फिर से तो किंग का चूज होना था, तो उसका चूज किसने किया? देखिए, द नेक्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट। सिटी गेट से एक पर्सन, आदमी पार हो रहा था, उन्होंने। द मिनिस्टर ने। द पब्लिक, द हेयर ऑफ द डिसीज्ड किंग। तो एक द नेक्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट, सिटी गेट से एक आदमी पार हो रहा था, उन्होंने ही किंग का चूज किया। व्हाट डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड? देखिए, जो आदमी गेट से पार हो रहा था वो एक इडियट था, बिल्कुल बेवकूफ पागल था। वो हर टाइम क्या बोलता था? मेलन मेलन। क्यों बोलता था? बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, बिकॉज ही रॉड हॉर्सेस, बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज वर्ड्स,
बिकॉज ही ग्रीव मेलन, क्योंकि उसे मेलन पसंद था इसलिए हर टाइम मेलन मेलन बोलते रहता था, ठीक है ना। और जब उसे पूछा गया कि नेक्स्ट किंग कौन होना चाहिए तो उन्होंने कह दिया मेलन, और वहाँ का राजा मेलन बन गया, यानी एक तरबूज, कोई आदमी नहीं, तरबूज। दिस इज डिसग्रेस। व्हाट वाज अ डिसग्रेस? यहाँ पर डिसग्रेस का मतलब क्या है? पुअरली बिल्ट आर्क, अनइंथुजियास्टिक क्राउड, क्राउन बीइंग स्ट्रक, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा क्राउन बीइंग स्ट्रक। देखिए डिसग्रेस मतलब होता है कि जो ताज होता है वह बहुत मजबूत चीज होता है, तो जब गिरा तब जो है क्या हुआ, राजा को बहुत ज्यादा शेमफुल फील हुआ। What sort of principles seem to thrive in the state? बोल रहा है वहाँ का जो राजा, वहाँ पर जो शासन चल रहा तो कैसा था? डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर, ऑथोरेटिव, कम्युनिस्टिक। तो वहाँ का जो शासन था वो था लेजेस फेयर, है ना, मतलब उन लोगों को बस ऐसा जो करना है करो उस टाइप से। What impression do you form of the crowd of the state? वहाँ जो भीड़ लगी हुई थी कि किसकी गलती है, किसकी गलती है, किसको फांसी के फंदा पर चढ़ाया जाए, वह जो भीड़ लगी थी तो वह किस लिए लगी थी? They were no good, वह अच्छा नहीं था। They were supportive of their king, राजा के लिए, राजा को सपोर्ट करने के लिए। They were indifferent, who was throned, both A and C। तो इसका राइट आंसर होगा both A and C। वहाँ भीड़ लगी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि सिंहासन पर कौन बैठे, उससे कोई लेना देना नहीं था। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स, बोल रहा है कि आर्किटेक्ट के अनुसार किसने अमेंडमेंट बनाया? द किंग, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, ही हिमसेल्फ, उन्होंने खुद, या फिर द मैसन। तो उसका राइट आंसर होगा ए नंबर, द किंग, राजा ने। किसने? राजा ने। What happened when the king rode down the thoroughfare? क्या हुआ जब राजा वो आर्क से होकर, घोड़े पर बैठकर आर्क से होकर बाहर रोड पर निकले? The crowd cheers, no one was impressed, the king crown fell, not mentioned। तो क्या हुआ था, राजा का जो मुकुट है वह गिर चुका था, जिसके वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो लगा कि इसका जो रियल कल्प्रिट है उसे खोज के निकालो, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्ड बाय द किंग? जो उस कंस्ट्रक्शन को, आर्क को बनाने का पर्पस क्या था? टू कंटिन्यू अ लीगेसी, टू सॉलिडिफाई द किंग्स रूल, टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली, टू कैरी आउट अ रिचुअल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली, मतलब वहां पे खड़ा होकर वह सबको देख सकते, इसीलिए। Why did the king's crown fall? किंग का जो क्राउन है वो कैसे गिर गया था? बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, जो आर्क है वो बहुत छोटा बना था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज बैलेंस, क्योंकि उनका बैलेंस गड़बड़ा गया था। बिकॉज द क्राउन वॉज हैवी, मतलब मुकुट बहुत भारी था। बिकॉज ही वॉज अटैक्ट, या फिर उसे किसी ने अटैक्ट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो आर्क था वही छोटा था, इसीलिए उसका क्राउन क्या हो गया था, गिर गया था। लिसनिंग अबाउट हिज ऑन हैंगिंग किंग कॉल फॉर, जो वह खुद चढ़ने वाला था, किसके कहे हुए बातों पर राजा ने ये डिसीजन लिया और खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया? द ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, द वाइजेस्ट मिनिस्टर इन हिज एड, द ऑल द पीपुल। तो राजा जो फांसी के फंदे पर चढ़ा वह एक वाइजेस्ट मैन, यानी कि बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति के कहने पर चढ़ा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वही। Why was it shameful to hang the? बोल रहा है सबसे शर्मिंदगी वाला बात क्या था? Because it was innocent, क्योंकि वह निर्दोष था। Because it was non-living, because it was newly built, because it had touched the king। तो इसमें सबसे शर्मिंदगी वाला बात था कि राजा खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। How was the public demand fulfilled? पब्लिक के डिमांड को कैसे पूरा किया गया? बाय वोटिंग, वोटिंग करके, बाय द किंग्स डिस्क्रेशन, बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1, बाय द काउंसिलर्स डिसीजन। तो पब्लिक ने कहा कि सभी के गला को मापिए और जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आएगा उसे चढ़ा दीजिए। तो पब्लिक का यही डिमांड था, बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1। हु वाज चूजन एज द न्यू किंग? एक न्यू किंग
जो राजा बना वो कौन बना? अ मिनिस्टर, अ हॉर्स, अ मेलन, अ स्वॉर्ड। तो मेलन, एक जो तरबूज है वही राजा बना था। आफ्टर ऑल द considerations and decisions the crowd was getting, जो वहाँ पर भीड़ लगा था वो कैसा था? रेस्टलेस, बिल्कुल कोई उन लोग को मतलब नहीं था। द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ द किंग इज टोटली, जो राजा का जस्टिस यानी कि न्याय का जो सेंस होता है वो कैसा था? रैशनल, इरेशनल, एवरेज, लॉजिकल। तो इरेशनल था, उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजा कौन बने, बस उन लोगों को क्या बोलते इंडिपेंडेंट चाहिए था। द किंग वॉज वेरी, किंग बहुत क्या था? टॉल, थीन, शॉर्ट, फैट। टॉल था, बहुत लंबा था। द ओल्डेस्ट मैन वॉज टेकन टू बी द ओल्डेस्ट मैन था वो क्या था? वाइजेस्ट, क्रूलेस्ट, अगलीस्ट। तो वाइजेस्ट यानी कि बहुत बुद्धिमान था। हु वॉज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम, इस पोएम में सब फाइनली यानी अंत में कौन फांसी के फंदे पर चढ़ा? द किंग, आर्किटेक्ट, वाइज मैन, द आर्क। तो किंग, लास्ट में राजा को ही फांसी पर चढ़ाया। द लैंड किंग सर्टेन क्या लिखा है? अमेंडमेंट इन द प्लान। बोल रहा है कि आर्किटेक्ट को बनाने के लिए नहीं, मतलब किस लिए ब्लेम किया? आर्किटेक्ट को। किसको ब्लेम किया था? आर्किटेक्ट को, ठीक है। द मिनिस्टर लेड द मेलन टू द, मेलन को कहाँ ले जाकर फेंक दिया? गार्बेज, किचन, थ्रोन, नन। तो सिंहासन पर। किस पर फेंक दिया ले जाकर? सिंहासन पर। देखिए ये जो पोएम है ना, इसमें क्या बताता है कि वहाँ के लोगों का जो है उतना बुद्धि नहीं था, वहाँ के लोग कभी ज़्यादा माइंड से सोचते ही नहीं थे कुछ, इसलिए राजा ने ऐसा डिसीजन लिया कि उनको खुद फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, जबकि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। इसलिए कोई भी काम करने से पहले क्या अच्छे से डिसीजन लेने चाहिए। थिंक वेल बिफोर यू डिसाइड। चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी हॉर्नबिल का चैप्टर। ओके, थैंक यू।